हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन ना केवल आपके रीट पटवार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, बल्कि जो स्टूडेंट्स पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दर्पण को रे ऑप्टिक्स, फिजिक्स में टॉपिक लगता है रे ऑप्टिक्स, तो उसमें से एक क्वेश्चन उठाया गया है, दर्पण को घुमाने पर परावर्तन कोण में घुमाव। और क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है वो प्रश्न आपके सामने है। एक आपतित प्रकाश की किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण होगा। तो ऑप्शन दिए हुए हैं थीटा, 2 थीटा, 90 डिग्री, 0 डिग्री। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। साथियों, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कंटिन्यू वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं। और अब कोई क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं और रेयर चांसेज में पूछे जाते हैं, उनको भी मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अब क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले देखें, हम लोग मान लो मैंने ये एक समतल दर्पण लिया। ये समतल दर्पण है और इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर अभिलंब होता है। समतल दर्पण के बिल्कुल 90 डिग्री पर अभिलंब होता है। तो ये मान लिया मैंने अभिलंब है, ये अभिलंब मान लिया। तो ये हो गया दर्पण और ये हो गया अभिलंब नॉर्मल। अब यहां मान लो कोई प्रकाश स्रोत है, जिससे प्रकाश की किरण आ रही है। ये एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आई, जिसने अभिलंब के साथ आपतन कोण आई बनाया। और हमने समतल दर्पण से परावर्तनों के नियम में पढ़ा है कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। यानी जितने कोण से ये आई उतने ही कोण से ये परावर्तित हो जाएगी। तो ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया कोण R, जो कि बराबर है कोण I के। कोण I और कोण R बिल्कुल बराबर होते हैं। I बराबर R, ये कोण R है जो कि I के बिल्कुल बराबर होता है। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 35 डिग्री तो ये भी 35 डिग्री होगा। ये कंडीशन है। अब उसने कहा दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया। अब सपोज कि ये दर्पण घुमा दिया गया थीटा कोण से। क्लियर? ये दर्पण, अब नई स्थिति आ गई है, दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया गया। दर्पण को घुमा दिया गया थीटा कोण से। अब कॉमन सी बात है, जो अभिलंब होता है वो दर्पण से 90 डिग्री पर होता है। जब दर्पण थीटा से घूमा है तो अभिलंब भी थीटा से घूम जाएगा। तो अभिलंब रहेगा 90 डिग्री पर, दर्पण के बिल्कुल 90 डिग्री पर। तो अभिलंब की नई स्थिति बन गई ये 90 डिग्री, दर्पण से बिल्कुल 90 डिग्री पर रहेगा अभिलंब। तो क्लियर? तो ये 90 इस स्थिति से 90 डिग्री है। यानी अगर ये थीटा घूमा है तो वो भी थीटा घूम जाएगा। तो यानी अब जो नया आपतन कोण बनेगा, क्योंकि प्रकाश स्रोत नहीं हिला अपनी जगह से, प्रकाश स्रोत जहाँ था वहीं है। यानी आपतित किरण जैसे आ रही थी वैसे ही आ रही है। पहले ये कोण था I, अब जो नया कोण बना
यानी नए अभिलंब के साथ ये वाला कोण ये हो गया आई प्लस थीटा, क्योंकि दर्पण जो है वो थीटा कोण से घूम गया तो अभिलंब भी थीटा कोण से घूम गया। तो पहले ये आई था और ये घूम गया थीटा कोण से, तो ये जो कोण बन गया वो बन गया आई प्लस थीटा। क्लियर? थीटा से कैसे घूमा देखो, ये मान लो दर्पण है और दर्पण के बिल्कुल 90 डिग्री पर अभिलंब होता है, ये अभिलंब है, ये 90 पर ही रहेगा। अब ये 90 पर ही रहेगा, ये फिक्स है कि ये 90 पर ही रहना है। अब जैसे जैसे दर्पण घूमेगा वैसे वैसे ही अभिलंब घूमेगा। क्लियर? अगर दर्पण थीटा पर घूमा है तो अभिलंब भी थीटा पर घूमेगा और प्रकाश स्रोत वहीं पड़ा है, यानी दर्पण थीटा पर घूम गया तो अभिलंब भी थीटा पर घूम गया, तो कोण बन जाएगा, आपत्तन कोण हो जाएगा आई प्लस थीटा। और क्योंकि आपत्तन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान बिल्कुल बराबर होता है, अतः जो नई परावर्तित किरण बनेगी ये आई प्लस थीटा है, तो जो नई परावर्तित किरण बनेगी ये नई परावर्तित किरण बनी। क्लियर? ये मान लो ए थी तो ये ए डैश हो गई, ये नई परावर्तित किरण बन गई। ये जो नई परावर्तित किरण बनी है इसमें जो परावर्तन कोण का मान है, ये परावर्तन कोण का मान नए अभिलंब के साथ वो है आई प्लस थीटा, क्योंकि परावर्तन कोण और आपत्तन कोण बिल्कुल बराबर होते हैं। आपत्तन कोण कितना है? नया आई प्लस थीटा, तो नया परावर्तन कोण भी कितना है? आई प्लस थीटा। नया जो परावर्तन कोण है वो भी कितना है? आई प्लस थीटा। अब अपने देखें, अपने को देखना है परावर्तित किरण का घुमाव कितना हुआ, यानी अपना जो क्वेश्चन है परावर्तित किरण का घुमाव, यानी ये कितना है, ये अपने को फाइंड करना है। ये वाला ये क्वेश्चन मार्क है अपने लिए, ये क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है। क्लियर? ये क्वेश्चन हमारे से पूछा गया कि इसमें कितना घुमाव हुआ है। अब आप देखें, ये हमने पढ़ा कि ये कोण था, ये हमने पढ़ा कि ये कोण था आई, ये कोण आई था, और ये कोण है आई प्लस थीटा, ये कोण है आई प्लस थीटा। ये कोण अगर अपने को पता लग जाए, ये वाला कोण, तो अपने इस कोण का मान बता सकते हैं, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग आई प्लस थीटा है। इन दोनों कोणों का योग आई प्लस थीटा है। इस कोण का मान अगर पता लग जाए मेरे को, तो मैं आई प्लस थीटा में से इस कोण का मान घटा दूंगा तो ये कोण मेरे पास आ जाएगा। तो माना ये कोण x है, माना ये वाला कोण x है। क्लियर? इसको x मान लिया मैंने। अब देखो, इस कोण की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करूंगा? देखो आप, ये जो था ये था कोण I, ये कोण I था। ये जो अभिलंब घूमा कितने कोण से घूमा? थीटा कोण से घूमा। अभिलंब कितने कोण से घूमा? थीटा कोण से। अब ये तो था I, ये पूरा, यानी ये पूरा था, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा था I, ये कोण I था। क्लियर? ये कोण है थीटा, तो कॉमन सी बात है ये कोण होगा I माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा था I और I में से ये थीटा घूम गया तो बचा क्या? I माइनस थीटा। यानी ये वाला जो कोण है ये I माइनस थीटा है और ये पूरा I प्लस थीटा है। तो अगर I प्लस थीटा में से मैं घटा दूं क्या? I माइनस थीटा, तो मेरे पास इस कोण की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो ये वापस देख ले, ये था I प्लस थीटा, ये बन गया I माइनस थीटा। कैसे बन गया? क्योंकि ये पूरा था I, ये पूरा I था। क्लियर? ये पूरा I था और इसमें I में से ये थीटा घूम गया तो ये बचा I माइनस थीटा, तभी ये पूरा I बनेगा। क्लियर? तो ये बन गया I माइनस थीटा
और ये कितना है पूरा आई प्लस थीटा। तो आई प्लस थीटा में से अगर मैं आई माइनस थीटा घटा दूँ तो मेरे पास परावर्तन कोण का घुमाव आ जाएगा। तो x बराबर आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस माइनस प्लस, तो आई से आई कट गया, तो x बराबर ये आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस माइनस प्लस, आई से आई कैंसिल हो गया, तो थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा। यानी अगर दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का जो घुमाव होगा वो 2 थीटा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यदि आपको वीडियो समझ आया है, क्वेश्चन क्लियर हुआ है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।